नगर निगम जयपुर की कार्य प्रणाली को लेकर इन दिनों भीतर खाने गंभीर असंतोष और असमंजस की स्थिति बनती नजर आ रही है। निगम की स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था और स्पष्ट पदानुक्रम के बावजूद कुछ जोन में ऐसे हालात सामने आ रहे हैं जो न केवल नियमों के विपरीत है बल्कि पूरे सिस्टम की संतुलित कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यहाँ उपायुक्त खुद को अधिशासी अभियंताओं का बॉस मान बैठे हैं, खुद से ही वरिष्ठ अभियंताओं को दिशा निर्देश तक दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों निगम की कार्यप्रणाली में एक ऐसा बदलाव उभर रहा है जो प्रशासनिक नियमों और तकनीकी संरचना को दरकिनार करता प्रतीत होता है। इसका असर जोन स्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। हालात ये हैं कि कई जोन में एक आरओ स्तर का अधिकारी अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देता नजर आ रहा है। दरअसल नियमों के अनुसार उपायुक्त जोन की प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, जबकि अधिशासी अभियंता तकनीकी कार्यों, इंजीनियरिंग निर्णयों और तकनीकी स्टाफ के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों ही अधिकारी सीधे नगर निगम आयुक्त को रिपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते। कम से कम व्यवस्था तो यही कहती है, लेकिन कुछ जोन में स्थिति इससे उलट नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार उपायुक्त अधिशासी अभियंताओं को अपने अधीन मानते हुए ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं जिनका तकनीकी कार्यप्रणाली से टकराव है। कई मामलों में बिना लिखित आदेश या आयुक्त स्तर की स्वीकृति के काम कराए जाने की बात भी सामने आ रही है। यह न केवल प्रशासनिक मर्यादा के खिलाफ है बल्कि निगम नियमों का उल्लंघन भी माना जा रहा है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। कुछ जोन में रेवेन्यू ऑफिसर को उपायुक्त का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, जिससे आरओ द्वारा अपने से वरिष्ठ अधिशासी अभियंताओं को निर्देश देने की स्थिति बन रही है। यह स्थिति निगम के भीतर असहजता और पदानुक्रम में भ्रम पैदा कर रही है। जहां राजस्व अधिकारी ही जोन के सर्वे सर्वा बनते नजर आ रहे हैं, आरओ को उपायुक्त का प्रभार दिए जाने के बाद पावर के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालात ये हैं कि जूनियर आरओ वरिष्ठ अभियंताओं को निर्देश देते दिख रहे हैं। यही नहीं, कुछ मामलों में उपायुक्त स्तर से अधिशासी अभियंताओं को अपने अधीन दिखाने की कोशिश भी सामने आ रही है, जबकि नियम साफ कहते हैं कि XEN सीधे डीसी को रिपोर्ट नहीं करते। ऐसे में प्रशासनिक मर्यादाएं टूटती नजर आ रही हैं और निगम के भीतर अव्यवस्था का माहौल बनता जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, आखिर इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी तय कौन करेगा? वर्तमान हालात में सबसे ज्यादा दबाव तकनीकी शाखा पर नजर आ रहा है। अधिशासी अभियंताओं और उनके अधीनस्थ स्टाफ के तबादले बिना स्पष्ट आदेश या आवश्यकता के किए जा रहे हैं। तकनीकी अधिकारियों का मानना है कि इससे न केवल कार्य प्रभावित होता है बल्कि प्रोजेक्ट्स की गति और गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। नगर निगम जैसे बड़े शहरी निकाय में प्रशासनिक और तकनीकी समन्वय बेहद आवश्यक होता है, लेकिन जब दोनों अपने दायरे लांघने लगे तो परिणाम अव्यवस्था के रूप में सामने आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो निर्णय प्रक्रिया कमजोर होगी और बड़े स्तर पर प्रशासनिक टकराव बढ़ सकता है। फिलहाल नगर निगम जयपुर के आयुक्त का दायित्व ओम कसेरा के पास है। संपूर्ण प्रशासनिक संतुलन और स्पष्ट कार्य विभाजन बनाए रखना आयुक्त की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन घटनाक्रमों की जानकारी निगम स्तर पर है, और यदि है तो क्या समय रहते संज्ञान लिया जाएगा? निगम के कई अनुभवी अधिकारी खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। उनका कहना है कि यदि पदानुक्रम और नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया गया तो पूरी प्रणाली प्रभावित हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि नगर निगम जयपुर को अपने प्रशासनिक ढांचे की तत्काल समीक्षा करनी होगी, क्योंकि नगर निगम केवल इमारतों और सड़कों का विभाग नहीं बल्कि शहर की धड़कन है और इसकी कार्यप्रणाली में संतुलन बना रहना जयपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर के लिए अनिवार्य है। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।